Hello students, myself Sabita Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School. Today we are going to start our chapter 8 Soil. आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? सॉइल. सॉइल का मतलब क्या होता है बच्चों? मिट्टी. मिट्टी आपने देखा होगा आपके पार्क्स में होंगी, फार्म जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मिट्टी होती है. तो आज हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, मिट्टी बनती कैसे है. काइंड्स ऑफ सॉइल, कितने प्रकार की मिट्टी होती है. अब सभी जगह एक सी मिट्टी तो होती नहीं है. जैसे रेगिस्तान वाले इलाके हैं वहाँ अलग मिट्टी होती है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ अलग मिट्टी होती है. सब जगह अलग अलग मिट्टी होती है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉइल, कॉन्स्टिट्यूशन यानी सॉइल किन किन चीज़ों से बना है. वॉट इज़ द टॉप सॉइल मेड अप ऑफ, और जो टॉप लेयर होती है, ऊपरी लेयर होती है सॉइल की, वो किससे बनी है. तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों जो पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, जो मिट्टी है वो बनती कैसे है. इनिशियली द अर्थ वॉज कवर्ड विथ हार्ड रॉक्स, सबसे पहले अर्थ जो था हमारी पृथ्वी, जब इसका निर्माण हुआ था तो इसमें बड़े बड़े रॉक्स थे, बहुत बड़े बड़े. इन द हीट ऑफ सन मेक्स क्रैक्स इन द लार्ज रॉक्स एंड रेन वाटर कलेक्ट इन द क्रैक्स. फिर क्या हुआ? धूप की किरण के कारण, जो तेज़ धूप के कारण है, जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, उनमें क्रैक आने लगे, छेदें, दरार आने लगी. फिर क्या होता था कि जब बारिश होती थी तो इन दरार में ये पानी भर जाता था, और जैसे ही विंटर, सर्दियों का मौसम आता था तो ये पानी जमना शुरू होने लगता है. अब आपको तो पता ही है कि अगर आप पानी छोटी सी प्लेट में डालोगे तो वो पूरी जगह फैल जाएगा तो वो पूरी थोड़ी सी ही जगह में बन जाएगा. पर जब फ्रीज़ होना जो होता है, जमना शुरू होता है पानी, तो उसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है. वो जो है वो एक्सपेंड होने लगता है. इस कारण से रॉक का जो पीस होता है वो ब्रेक होने लगता है. क्या होने लगता है? ब्रेक होने लगता है. तो पहले जो बहुत बड़े बड़े रॉक्स थे, बहुत बड़े बड़े रॉक्स थे, पत्थर थे, अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होने लगे. स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोस अगेंस्ट रॉक्स, जो तेज हवाएं चलती हैं उसके कारण भी पत्थर टूटना स्टार्ट हो गए. रिवर्स दैट फ्लो डाउन द माउंटेन कैरी पीसेस ऑफ दीज रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स. फिर ये बड़े बड़े जो रॉक्स हैं किन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए? स्टोन्स के, पत्थर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. और जब रिवर फ्लो करती थी वो ये पत्थर को अपने साथ लेती चलती थी. ड्यू टू द रबिंग ऑफ द स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर स्मॉल पीसेस आर फॉर्म्ड टिल दे बिकम टिनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. क्या होता था कि रिवर्स अपने साथ इन पत्थरों को बहाती चलती थी, ये एक दूसरे से घिसते थे और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते थे. ये तब तक छोटे छोटे ऐसी प्रोसेस चलती रहती थी और ये बहुत ही छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते थे, जिन्हें हम पार्टिकल्स बोलते हैं सॉइल के. डिफरेंट सॉइल्स कंटेन डिफरेंट मिनरल्स, हर एक अलग सॉइल में अलग मिनरल होता है. सॉइल ऑल्सो कंटेन द रिमेन्स ऑफ द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स. दिस डिकेड मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस. सॉइल में बच्चों अलग अलग डिफरेंट मिनरल भी होते हैं, और सॉइल में डिकेड एनिमल, जो एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं, उनके रिमेन्स, उनकी बॉडी या उनके अंदर के पोषक तत्व भी सॉइल में पाए जाते हैं. तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि सॉइल कैसे बनते हैं. सॉइल जो हैं वो बड़े बड़े रॉक्स से बनते हैं. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ सॉइल, कितने प्रकार के सॉइल होते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि एक ही प्रकार का सॉइल हर एक जगह नहीं पाया जाता है. जैसे कि अब रेगिस्तान वाले इलाके हैं, वहाँ नर्म सॉइल तो पाया नहीं जाएगा, जिसमें पानी ज़्यादा मात्रा में हो. क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि रेगिस्तान में तो इतनी धूप पड़ती है कि सारा पानी एवोपरेट, भाप बन जाता है. इसलिए हर जगह अलग अलग प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं. सॉइल कंटेन स्टोन्स, सैंड, क्ले एंड लूम. सॉइल में क्या क्या होता है? कंकड़, पत्थर,
जो हमारी सैंड होती है, रेत होती है, क्ले मटेरियल, वो सब सॉइल में पाया जाता है। इट ऑल्सो कंटेन्स एयर एंड वाटर। सॉइल में एयर और वाटर भी पाया जाता है। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ सॉइल। ज़्यादातर जो है वो 3 काइंड से होते हैं, 3 ही प्रकार होते हैं। हम लोग देखेंगे कौन कौन से होते हैं। बच्चों, जो पहले प्रकार का सॉइल है वो है सैंडी सॉइल। सम सॉइल्स आर मेड ऑफ ग्रेन्स और रॉक्स दैट आर जस्ट बीइंग इनफ टू सी। दिस इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का यहाँ पे आपको देखो पिक्चर भी बनी हुई है। जो छोटे छोटे ये कंकड़ हैं सैंडी सॉइल में, ये पाए जाते हैं। सैंडी सॉइल्स कैसे बनते हैं? ग्रेन्स और रॉक्स दैट आर जस्ट बिग इनफ टू सी। वो कंकड़ जिन्हें हम अपनी आँखों से भी देख सकते हैं कि हाँ ये मुझे कंकड़ दिख रहे हैं। द सॉइल ऑन द बीच इज़ मेनली मेड अप ऑफ सैंड। सैंडी सॉइल कहाँ पाया जाता है? बीच के पास में। वाटर रन्स थ्रू सैंडी सॉइल क्विकली। अगर आप पानी डालोगे ना इसमें तो आराम से पानी फ्लो कर जाएगा। इट इज़ ईजी टू डिग सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में हमें गड्ढा खोदने में बहुत ही आसानी से गड्ढा जो है वो खुद जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं के पार्टिकल्स के बीच में, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे। ये जो है ये सैंडी सॉइल है। तो पहले प्रकार का सॉइल कौन सा हो गया? सैंडी सॉइल। बच्चों, जो दूसरे प्रकार का सॉइल होता है वो है क्लेई सॉइल। क्ले मटेरियल, चिकना मटेरियल आपने देखा है, उसको क्ले मटेरियल बोलते हैं। क्ले इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल ग्रेन्स और पार्टिकल्स। क्ले किससे बना होता है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से। जो ये पत्थर जो अभी ये बहुत थोड़े बड़े पार्टिकल थे, अभी ये और छोटे छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे आप ये देख भी पा रहे हो, क्ले मटेरियल से। दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल डैट वी कैन हार्डली सीन दैम। जैसे अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा था, ये कंकड़ आपको दिख रहे हैं क्या? ये वाले डायग्राम में आप कंकड़ों को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। द स्पेस बिटवीन दैम आर ऑल स्मॉल सो इट डज नॉट हैव मच एयर। ज़्यादा एयर नहीं होती है क्योंकि एक दूसरे से चिपके होते हैं। वेट क्ले इज स्टिकी एंड इज यूजुअली यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स और टॉयज़। आपने देखा होगा मिट्टी जो है, क्ले मिट्टी, चिकनी मिट्टी काय में यूज़ होती है? जो खिलौने बनाने हैं उसके लिए यूज़ होती है, मग्स बनाने के लिए यूज़ होती है। दिस सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। ये सॉइल जो है वो बहुत सारा पानी अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, बचा के रख सकता है। दिस सॉइल इज़ गुड फॉर प्लांट्स लाइक पैडी, टोमेटो, चिली एंड ब्रिंजल। ये सॉइल किन किन प्लांट्स को उगाने के लिए बहुत बहुत हमारे लिए काम का है? पैडी यानी राइस, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल यानी भटा, इन सब को उगाने के लिए हम क्ले सॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, जो नेक्स्ट टाइप का सॉइल है वो है लूमी सॉइल। कौन सा सॉइल? लूमी सॉइल। इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉइल विच वी गेट इफ वी मिक्स इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले। ये कौन सा सॉइल है? ये है लूमी सॉइल। पहला जो देखा था हमने उसमें सिर्फ सैंड था, दूसरे में सिर्फ क्ले था, लेकिन आप दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दोगे तो आपको लूमी सॉइल मिल जाएगा। कौन सा सॉइल? लूमी सॉइल। इट हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमस इन इट। लूम इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल बिकॉज इट कंटेन्स एयर, वाटर एंड ह्यूमस। लूम जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है इन तीनों में से, क्योंकि इसमें प्रॉपर अमाउंट में एयर, वाटर और ह्यूमस होता है। ह्यूमस इज़ मेड अप ऑफ पीसेस ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ह्यूमस मैंने अभी आपको बताया क्या होता है कि जो प्लांट और एनिमल मर जाते हैं उसके रिमेन्स जो हैं इस सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, उसको ह्यूमस बोलते हैं। इट मेक्स दी सॉइल फर्टाइल। और वो क्या करते हैं? सॉइल को उपजाऊ बना देते हैं, फर्टाइल बना देते हैं। प्लांट्स ग्रो वेल इन लूमी सॉइल। प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं लूमी सॉइल में। तो 3 प्रकार के सॉइल थे, सैंडी, क्ले एंड लूमी। तीनों में से जो सबसे अच्छा था वो था लूमी सॉइल।
बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉइल। सॉइल किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइए किन किन चीज़ों से बना होता है। जैसे कि सैंड हो गया, रेत, कंकड़, मिट्टी, बड़े कंकड़, इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है। वाटर से, एयर से, ह्यूमस से, इन सब से मिलके बना होता है सॉइल। तो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉइल के बारे में। मेनली जो सॉइल होता है ना बच्चों, उसमें 3 प्रकार की लेयर होती हैं। पहली है टॉप सॉइल, ऊपर की लेयर, फिर नीचे वाली है सब सॉइल और बेड रॉक। 3 प्रकार के सॉइल हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले क्या है बच्चों, टॉप सॉइल। द अपर मोस्ट लेयर कंसिस्ट्स ऑफ लूज सॉइल विथ roots of plants and grass in it. Plants grow in the topsoil. Farmers and gardeners take care of the topsoil. टॉपसॉइल मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर की लेयर। जो ये अपर मोस्ट लेयर होती है ना बच्चों, जिसमें प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी ग्रास ग्रो कर रही है। इनकी जो जड़ होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो टॉपसॉइल में होती हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो सॉइल है, ये वाला सॉइल जिसमें ये प्लांट की जड़ें पाई जाती हैं, और जो सबसे ऊपरी सॉइल होता है इसको मैं बोलती हूँ टॉप सॉइल। और ये थोड़ा लूज भी होता है, अगर आप चाहो तो इसको खोद के निकाल भी सकते हो। और ये जो होता है बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ होता है, इसलिए फार्मर्स और गार्डनर्स इसकी स्पेशली केयर करते हैं, क्योंकि इसमें हमको प्लांट्स जो हैं वो उगाने होते हैं। तो कौन सा हो गया ये टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के ठीक नीचे जो लेयर आती है उसे बोलते हैं सब सॉइल। द मिडिल लेयर कंटेन्स मिनरल्स दैट हैज़ बीन वॉश्ड डाउन फ्रॉम द सॉइल सरफेस। सब सॉइल इज हार्डर दैन द टॉप सॉइल। इट कंसिस्ट्स ऑफ क्लोजली पैक्ड लेयर ऑफ सॉइल कंटेनिंग रॉक पीसेस। सब जो टॉप सॉइल के ठीक नीचे वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं सब सॉइल। वो ये जो होती है मिडिल लेयर होती है, और ये जो टॉप सॉइल है उससे थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड लेयर ऑफ सॉइल कंटेनिंग रॉक पीसेस। बड़े बड़े रॉक पीसेस भी पाए जाते हैं इसमें बीच वाले लेयर में। बच्चों जो सबसे नीचे की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं बेड रॉक। बेड रॉक कंसिस्ट्स ऑफ मेनली स्मॉल स्टोन्स एंड बीनीथ दैम all lie the bedrock. If you dig deeper you will find solid rock. जो सबसे नीचे की लेयर होती है, पहला जो सबसे ऊपर की थी वो थे टॉप सॉइल, उसके नीचे आता है सब सॉइल, और सबसे नीचे जो आती है उसे बोलते हैं बेड रॉक। बेड रॉक में क्या क्या होते हैं, स्मॉल स्टोन्स होते हैं, और इसके नीचे आपको सिर्फ बेड मिल जाएगा, धरती मिल जाएगी, सबसे नीचे की धरती। और आप इसको और खोदते चले जाओगे, फिर आपको सॉलिड रॉक मिलना शुरू हो जाएंगे। सॉलिड रॉक यानी पत्थर, बड़े बड़े पत्थर मिलना शुरू हो जाएंगे। बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द टॉप सॉइल मेड अप ऑफ। टॉप सॉइल क्या था, ये वाली सॉइल थी, ये थी ना जिसमें प्लांट्स उगते हैं, जिसमें प्लांट की जड़ें पाई जाती हैं। टॉप सॉइल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, हमको ये देखना है। बच्चों आप लोगों को सॉइल लेना है और उसको एक बीकर में भरना है, और थोड़ी देर तक उसको सेटल डाउन होने देना है। आप लोगों को ये लेयर्स मिलेंगी सॉइल की। सबसे नीचे जो होगा वो बिग स्टोन होगा, बड़े बड़े पत्थर होंगे। इसके ऊपर ग्रेवल जो होता है, हम लोग किनको बोलते हैं, छोटे छोटे पत्थरों को। इसके ऊपर जो होगा छोटे छोटे पत्थर होंगे। फिर सैंड ग्रेन्स आ जाएगी, सैंड आ जाएगी, यहाँ पे मिट्टी आ जाएगी, रेत आ जाएगी। इसके ऊपर क्या आ जाएगी, क्ले आ जाएगी, चिकनी मिट्टी आ जाएगी। फिर वाटर पाएंगे हम लोग सॉइल में, ये वाटर आ जाएगा। और सबसे जो है ऊपर वो हमें ह्यूमस मिलती है। डेड प्लांट एंड एनिमल्स के रिमेन्स जो हैं वो सबसे ऊपर मिलते हैं। देयर आर वेरी स्मॉल स्टोन्स और ग्रेवल एट द बॉटम ऑफ द जार। सबसे नीचे ग्रेवल और बिग स्टोन है। अबव द लोअर मोस्ट लेयर देयर आर सैंड ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो ग्रेवल और बिग स्टोन के ठीक ऊपर क्या मिलेगा हमको, ग्रेन्स मिलेंगी। क्या मिलेगा बच्चों, ग्रेन्स, सैंड ग्रेन्स।
मिट्टी मिलेगी हमको यहाँ पे। द सैंड इज कवर्ड ऑन टॉप बाय अ लेयर ऑफ मडी वाटर कंटेनिंग वेरी फाइन ग्रेन्स ऑफ सॉइल, दिस इज क्ले। फिर इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, क्ले मिलेगी, क्ले यानी चिकनी मिट्टी मिलेगी हमको। फिर उसके ऊपर देयर इज़ अ ब्लैकिश मटेरियल कंटेनिंग parts of dead plants and animals floating on the top. The layer is called humus. Humus makes the soil fertile. फिर वाटर मिलने के बाद जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो होती है ह्यूमस, जिसमें डेड प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। डेड प्लांट और एनिमल यहाँ पे होते हैं। यही इसी में ये देखो आप जड़ देख पा रहे हो, प्लांट ग्रो करता है, प्लांट की जड़ें भी इसी में पाई जाती हैं। जो ह्यूमस होता है वो सॉइल को फर्टाइल उपजाऊ बनाता है, और ये जो है वो सबसे टॉप लेयर है सॉइल की। तो इस चैप्टर में हम लोग बच्चों क्या क्या पढ़ा है, इस चैप्टर में हम लोगों ने सॉइल के बारे में पढ़ा कि सॉइल कैसे बनता है। फिर हम लोगों ने सॉइल के टाइप पढ़े कि टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, फिर उसके बाद हमारा सबसे नीचे बेड रॉक होता है। फिर हमने काइंड्स ऑफ सॉइल पढ़े, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लूमी सॉइल। सबसे अच्छा सॉइल कौन सा होता है, लूमी सॉइल, क्योंकि इसमें क्ले भी होता है और सैंड भी होता है। तो इस चैप्टर को आप 1 से 2 बार और पढ़ेंगे, आप बुक के साथ रीडिंग करेंगे। आई होप कि आपको एक चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।